बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनस कादरी। आप देख रहे हैं दस्तक सलाम। सीरीज़ है 11वीं शरीफ के मौके पर औलिया इकराम से मुतअल्लिक़, जिसमें हमने पिछले 6 एपिसोड्स में आपको औलिया इकराम के बाबत अहम दीनी मालूमात आप तक पहुँचाई है। उम्मीद है कि आप सीरीज़ को देख कर, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके हमारी इस सई को मशकूर करेंगे। अब यहाँ से हम सिलसिला शुरू करेंगे। ये पाक महीना जिस ज़ात की तरफ मंसूब है, हुजूर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका उर्स पाक तमाम आलम में 11 रबीउल आखिर को मनाया जाता है। आज इस वीडियो से हम उनकी ज़िंदगी के बारे में आप तक पहुँचाएँगे। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर फरमाते हैं कि हर कौम का कोई ना कोई शिआर और तरीका होता है जो उसके बुज़ुर्गों से उसे हासिल होता है। जब तक कौम अपने बुज़ुर्गों के तरीके पर कायम रहती है तब तक कामयाब रहती है, और जब बुज़ुर्गों के तरीके को भुला देती है, अपने असलाफ के निशान कदम को भुला देती है, तो कौम दुनिया में भी जलील होती है और आखिरत में भी जलील होती है। बड़ा अहम है कि हम असलाफ शनासी का ये सिलसिला दोबारा शुरू करें और अपने बुज़ुर्गों के बारे में जानें। इसी अज़्म और इरादे के साथ दस्तक सलाम की टीम आपके दरमियान ये काम लेकर आई है। उम्मीद है कि आप इसे मोहब्बतों से सराहेंगे। आला हज़रत ने फरमाया, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्र बातिन भी है ज़ाहिर भी है अब्दुल कादिर। हुजूर अब्दुल कादिर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नामे नामी अब्दुल कादिर है। आपका लक़ब मुहियुद्दीन, गौसे आज़म, गौसुस सकलैन, बड़े पीर वगैरह है। इन अलक़ाबात से आपको याद किया जाता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुन्नियत अबू मोहम्मद है। आप हसनी हुसैनी यानी नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं। वालिद की तरफ से आप हसनी सैयद हैं, यानी आपका सिलसिला नसब इमाम हसन से जाकर मिलता है, और वालदा की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं, यानी आपका सिलसिला नसब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन तक जाकर मिलता है। इसके अलावा आपकी विलादत 1 रमज़ानुल मुबारक जुमा के दिन 470 हिजरी मुताबिक 1077 ईस्वी में गीलान नामी जगह पे हुई। यही वजह है कि आपको गीलानी या उर्दू में जीलानी भी कहा जाता है। बचपना था, बचपने के अहद के बारे में उलमा फरमाते हैं कि आप पैदाइशी वली हुए। जब पैदा हुए रमज़ान का दिन था, सारा दिन माँ का दूध नहीं पीते, यानी जो रोज़ा रखने का वक्त होता है उन औकात में आप माँ का दूध नहीं पीते, बाद नमाज मगरिब पीते या सुबह सहरी के वक्त से पहले पीते। एक बार बगदाद में अब्र था यानी बादल था, जिसकी वजह से चांद को लेकर इख्तिलाफ हो गया कि आज रमज़ान है या नहीं है। बाज़ लोग हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालदा के पास आए और उनसे पूछा कि तुम इस बारे में क्या कहती हो। उन्होंने कहा, मेरा बेटा अब्दुल कादिर रमज़ान में दूध नहीं पीता दिन भर, और इस बार इसने आज दूध नहीं पिया है, लिहाजा मुझे यकीन है कि आज रमज़ान का दिन है। उलमा फरमाते हैं कि कुछ देर बाद मोतबर शहादतों से, यानी जो शरई रूल है उसके ज़रिए ये साबित हो गया कि हाँ, आज यकुम रमज़ानुल मुबारक है। पता चला कि आप माँ के शिकम से पैदा ही वली हुए। आपको अल्लाह ताला ने बचपन ही से अपना महबूब और चुनिंदा बंदा बना लिया। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया कि आपको कैसे मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं। फरमाते हैं, जब मैं मकतब पहुँचता, फरिश्ते बच्चों से कहते अल्लाह के वली के लिए जगह दो। इसी दौरान मुझे एक ऐसा शख्स नजर आया जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने एक फरिश्ते से दरियाफ्त किया, ये लड़का कौन है जिसकी तुम इतनी ताजीम करते हो, इतनी इज्जत करते हो। फरिश्तों ने जवाब दिया, ये एक वली कामिल है जो अजीम शान रुतबा का मालिक होगा। तरीकत में ये एक ऐसी हस्ती है जिसको बेरोक टोक नेमतें अता की जाती हैं, जिसको बगैर किसी हिजाब के रूहानी मरातिब दिए जाते हैं, और जिसको बिला हीला व हुज्जत तकर्रुब हासिल है। 40 साल बाद मालूम हुआ कि वो साइल अपने ज़माने का अब्दाल था। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, जो मेरे साथ फरिश्ते होते और जब मैं मकतब जाता तो बच्चों से कहते कि अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो। एक शख्स ने फरिश्तों से पूछा, तुम इसकी ताज़ीम क्यों कर रहे हो? और वो शख्स कोई आम आदमी नहीं था बल्कि एक अब्दाल था। अब्दाल वलियों का एक मर्तबा होता है, उन्हें अब्दाल कहते हैं, कुतुब अब्दाल वगैरह। बहरहाल हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इब्तिदाई तालीम
अभी वालिद गिरामी बचपन में ही चूंकि आपके दार फ़ानी से कूच कर गए, दुनिया से चले गए, उसके बाद आपके नाना जिनका नाम सैयद अब्दुल्ला सोमई अलैहि रहमा था, उन्होंने आपकी किफ़ालत और तरबियत की जिम्मेदारी अपने सर ली। याद रखें, आपके वालिदा का नाम हज़रत उम्मुल खैर फ़ातिमा अलैहि हज़रत उम्मुल खैर फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा है, और आपके वालिद का नाम अबू मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। बहरहाल वालिद के इंतकाल के बाद नाना ने आपकी किफ़ालत की। वालदा माजदा के साए में आप परवान चढ़ने लगे। मकतब जाने की उम्र हुई तो मकतब जाते। एक अल्लाह का वली जो पैदाइशी वली है, वो मकतब जाके इल्म दीन हासिल कर रहा है। यहाँ से उन लोगों को दरसे इबरत लेना चाहिए जो दीनी उलूम हासिल करने में शर्म महसूस करते हैं, जो अपने बच्चों को दुनियावी उलूम से तो ज़रूर आरास्ता करते हैं लेकिन दीनी उलूम से आरास्ता नहीं करते। तो ऐसे लोग जो गौसे आज़म के मिशन से दूर हैं, ऐसे लोग जो गौसे आज़म की तालीम से दूर हैं, फिर वो गौसे अपने आप को कादरी होने का दावा नहीं कर सकते, फिर वो गौसे आज़म की मोहब्बत के हामी नहीं हो सकते। तो याद रखें, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपना बड़ा पाकीज़ा, आप पैदाइशी अल्लाह के वली हैं और बचपन से ही आप लहव लईब की तरफ नहीं जाते। फरमाते हैं कि जब मैं लड़कों के साथ खेलना चाहता तो गैब से आवाज़ आती कि लहव लईब से बाज रहो, यानी खेल कूद से दूर रहो। फरमाते हैं जिसे सुनकर मैं खेल कूद से रुक जाता, और जब मैं अपने आसपास नज़र डालता तो कोई आवाज़ देने वाला नज़र नहीं आता। फरमाते हैं जिसकी वजह से ज़ाहिरी तौर पर मुझे कुछ देर के लिए खौफ तारी हो जाता, मैं भाग कर घर जाता और वालदा माजदा की आगोश रहमत में, आगोश मोहब्बत में छिप जाता। फरमाते हैं अब मैं वही आवाज़, जब होश संभाला, बड़े हो गए, सन रसीदा हो गए, फरमाते अब मैं वही आवाज़ अपनी तन्हाइयों में सुना करता हूँ। अगर कभी मुझे नींद आती है तो वो आवाज़ फौरन मेरे कानों में आकर मुझे आगाह कर देती है कि तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया कि तुम सोया करो। तो गौसे आज़म के शैदाइयों, अपने आप को कादरी कहने वालों, याद रखो, आपको इसलिए नहीं पैदा किया गया कि सिर्फ आप ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजारें। आप नमाजों से दूर रहें, आप दीन से दूर रहें, आप दीनी तालीम से दूर रहें, और सिर्फ साल में एक बार आप गौसे आज़म का नाम लें। आपको अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा नहीं किया है। तो आएँ बुजुर्गान दीन की तालीम से जुड़ें, आएँ दीन इस्लाम की ज़िंदा तालीमात से ख़ुद को वाबस्ता करें, ताकि अल्लाह ताला उम्मत का खोया हुआ वक़ार फिर इसे वापस अता फरमाए। इज़्ज़तें मिलेंगी तो इन्हीं दयार से मिलेंगी, वरना दुनिया में कोई शख्स, कोई फ़र्द, कोई ताकत आपको इज़्ज़त नहीं दिला सकता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमें अपने बुज़ुर्गों की तालीमात और उनके नुकूश कदम का राही बनाए, उनके नुकूश कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। उम्मीद है कि हमारे सीरीज़ के वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुँचाने में आपका हिस्सा भी शामिल हो सके। दस्तक सलाम, मोहम्मद अनस कादरी, गोरखपुर।